नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एस्केप बेरिंग का जो डेजिग्नेशन है वो हम कैसे पढ़ सकते हैं और उससे हम जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो बेसिक डेजिग्नेशन होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है कि बेसिक डेजिग्नेशन, उसको हम बेरिंग सीरीज भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है सफिक्स। तो इस 3 जो सेक्शन है इसमें जो है बेरिंग का डिजिग्नेशन बनाया जाता है। ओके, प्रीफिक्स में जो है वो अलग तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है कि मटेरियल के बारे में, हीट स्टेबलाइजिंग के बारे में। ओके, और बेसिक डिजिग्नेशन में जो है वो बेरिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कौन से टाइप का बेरिंग है। ओके, और इंटरनल डायमीटर्स वगैरह और विड्थ वगैरह वो भी उसमें उसकी इंफॉर्मेशन हमसे वहां से हम निकाल सकते हैं। और 3, 4, 5 या 6.1 to 6.6 वो जो है वो सफिक्स के अंदर आता है। और इसमें जो है हीट शील्ड शील्ड और सील्स के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, केज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और कौन से क्लास का जो इंटरनल क्लियरेंस है वो उसके बारे में हम भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। शुरू करते हैं प्रीफिक्स से। ओके, तो प्रीफिक्स में अगर आप देखोगे तो ये कुछ प्रीफिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं इसके बेरिंग के। ओके, तो इसके बेरिंग में जो है ये इस तरह के जो है कुछ प्रीफिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अगर मतलब कुछ बेरिंग में जो है बेरिंग नंबर के साथ प्रीफिक्स होते हैं और कुछ में नहीं भी हो सकते। ओके, तो ये जो है ये कुछ प्रीफिक्स है जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन किए, जैसे कि ICOS। तो इसका मीनिंग हो गया कि ऑयल सील बेरिंग यूनिट। ओके, या D और /W अगर है तो स्टेनलेस स्टील इंच इन डायमेंशन, मेट्रिक डायमेंशन। ओके, तो इस तरह के जो है प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं इसके बेरिंग में। ओके, और भी प्रीफिक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लिस्ट डाउन किए हैं प्रीफिक्स। ओके, तो दूसरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हर एक बेरिंग पे मिलेगा। ओके, तो बेरिंग मतलब बेसिक डेजिग्नेशन, ओके, या बेरिंग सीरीज। ओके, तो ये जो है ये सेकंड नंबर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर देखोगे जो भी बेरिंग 0 से स्टार्ट है, ओके, 0 नंबर से स्टार्ट है, तो वो आ जाएगा डबल रो एंगुलर बॉल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। अगर सीरीज अगर 1 से स्टार्ट है तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। ओके, अगर सीरीज 2 से स्टार्ट है तो वो आ जाएगा स्पेरिकल रोलर बॉल बेरिंग में। तो यहाँ पे आप ये इसके बेरिंग का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो 0, 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6। तो वैसे जो है यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर QJ रहा तो 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, C अगर रहा तो कार्ब टोराइडल रोलर बेरिंग। ओके, तो 6 अगर रहा तो सिंगल रो डीप ग्रू बॉल बेरिंग, 4 अगर रहा तो डबल रो डीप ग्रू बॉल बेरिंग। ओके, तो ये जो बेरिंग का सीरीज है, ओके, तो ये मतलब कुछ डिजिट से भी चालू हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपने 3 फॉर्मेट में दिया हुआ है। NU2217 एक एग्जांपल दिया है। 600 मतलब ऐसा 4 डिजिट में भी इसका बेरिंग का सीरीज नंबर होता है, 5 डिजिट में भी बेरिंग का सीरीज नंबर होता है। ओके, तो ये 3 तरह से जो है बेरिंग को जो सीरीज है उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो बेरिंग अगर इस डिजिट से स्टार्ट हो रही है तो आप उसको उस टाइप का बेरिंग होता है। ओके, और लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उससे हमें जो है इंटरनल डायमीटर मिलता है, वो मैंने पिछली वीडियो में वो डिटेल में कवर किया है। ओके, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वो वीडियो। और यहाँ पे इस वीडियो के लिए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बेरिंग्स यहाँ पे फर्स्ट जो है डिजिट डिनोट करता है, जैसे कि 6008 जो है इस बेरिंग की अगर बात करेंगे तो इस बेरिंग के लिए जो ये चार्ट अगर आपने रेफर किया तो यहाँ पे 6 जो है वो सिंगल रो डीप ग्रू बॉल बेरिंग है। ओके, तो इस तरह, ओके, तो यहाँ पे इस तरह आप इसको देख सकते हो। ओके, और NU जो आता है तो NU जो आता है वो आता है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NU। ओके, और 2 जो स्टार्ट होता है वो आता है स्पेरिकल रोलर बेरिंग्स में। ओके, तो इस तरह से जो है बेरिंग जो की सीरीज जो है वो 3 तरह से जो है स्केप में डिफाइन की जाती है। ओके,
और बाद में अगर सफिक्स में अगर बात करें तो सफिक्स में जो 3 नंबर है, ओके, वो 3 नंबर जो है सफिक्स का जो वो है इंटरनल डिजाइन को जो है वो बताता है या इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए तो इंटरनल डायमीटर जो शो करता है, तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। और ये कुछ जो है उसके शॉर्टकट जो है ये यूज किए जाता है सफिक्स में, ओके। तो जो ये बी सी ए सी ए सी जो है ये इंटरनल डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और एक्सटर्नल डिजाइन जैसे कि सील, स्नैप, रिंग, ग्रू, ओके, तो इसके लिए जो है ये 4 डिजिट पे नंबर्स पे आते हैं। और इसके लिए जो कोडिंग यूज की जाती है वो है CS टू CS, ओके, यानी कि कॉन्टैक्ट सील, वन वन और बोथ साइड, जैसे कि ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट जो है कोड्स यूज किए जाते हैं, ओके। ओके 5 का अगर देखोगे आप तो यहाँ पे केज डिजाइन, ओके, केज की डिजाइन कैसी है, तो इसके लिए भी अलग अलग कोड होते हैं जैसे कि FA, J, ओके, तो उसका मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। बाद में आता है 6-1 और 6-2। तो 6-1 जो सफिक्स है वो मटेरियल और हीट ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताता है और उसका कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और 6-2 जो है वो एक्यूरेसी, क्लियरेंस, ओके, उसके बारे में बताता है। जैसे कि हाँ, हमने देखा कि क्लियरेंस के जो क्लासेस है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्लियरेंस के क्लासेस जो है C1, C2, CN, C3, C4, C5 जो क्लासेस है वो भी मेंशन होते हैं बेरिंग पे, ओके। तो उस तरह से जो है वो क्लियरेंस क्लासेस, प्रीलोड, ओके, क्वाइट रनिंग, इसका जो ऑपरेशन के बारे में जो है C2 सफिक्स में हमें देखने को मिल सकता है, ओके। और C5 और C6 जो है, ओके, ये जो है ये लुब्रिकेशंस और अदर वेरिएंट्स के लिए यूज किए जाते हैं और यहाँ पे आप उसके कोड देख सकते हो, ओके। तो और 6.4 जो है वहाँ पे भी अलग के तरह के जो है वेरिएंट्स के कोड रह सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि 24013 जो ये एग्जांपल दिया है, तो ये बेरिंग का डिजिग्नेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 24013 जो है ये 2 नंबर डिनोट करता है, यानी कि बेसिक डिजिग्नेशन डिनोट करता है। और यहाँ पे जो है सफिक्स नहीं यूज किया गया है, ओके। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें सभी जो है सेक्शन यूज करने चाहिए, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बेरिंग है, उसका डिजाइन कैसा है और उसमें हमने क्या क्या ऑफर किया है, ओके। तो उस हिसाब से इसमें एडिशनल होता है। जैसे कि यहाँ पे CC जो है वो डिनोट करता है 3rd नंबर सफिक्स का, ओके, सफिक्स में का जो 3rd नंबर है वो डिनोट करता है। और 4th नंबर डिनोट करता है कि 30, ओके। और W33 जो है वो 6.5 डिनोट करता है। तो इस तरह से जो है वो बेरिंग के हिसाब से जो है वो बेसिक डेजिग्नेशन में जो है क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए वो डिसाइड होता है और उस बेरिंग पे प्रिंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और कुछ अगर सजेशन है तो वो भी आप वीडियो के मतलब कमेंट्स में बता सकते हो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।